हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि जो हमारे बेसिक टैग्स हमने कवर कर लिए हैं। इमेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर यूट्यूब की वीडियोस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने थोड़ी सी सीएसएस भी करी थी, जैसे कि हम टेक्स्ट पे किस टाइप की सीएसएस लगा सकते हैं और सीएसएस कितने टाइप की होती है, इनलाइन कौन सी होती है, इंटरनल कौन सी सीएसएस है एंड देन एक्सटर्नल क्या होती है। तो इनको अप्लाई करने का तरीका, मेथड्स वगैरह हम कवर कर चुके हैं। इनलाइन सीएसएस का सिंटैक्स हमने कर लिया है। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है वो भी हमने कर लिया है। एंड देन मीडिया पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो आप, वो भी कर लिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या इससे पेज आपका बन जाएगा। नहीं, इससे तो आपका पेज नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती है। मैंने कल आपको एक असाइनमेंट भी दी थी कि आप वो जो वेबसाइट है उस पर ट्राई करना, वो बना के देखना। उसके लिए हमें कुछ और प्रॉपर्टी भी चाहिए। बट उससे पहले, हम आगे जाने से पहले थोड़ा सा आज एक और चीज़ देख लेते हैं कि आज हम देखेंगे आपकी, वैसे तो सीएसएस ही करेंगे, आज हम फॉर्म बनाएंगे। और वो फॉर्म बनता है आपका HTML के अंदर। तो नेक्स्ट पेज बनाते हैं, फॉर्म क्लास डॉट HTML। ओके। अब मैं जो अब उस HTML की बॉयलर प्लेट है, मैं वो डायरेक्ट VS कोड के शॉर्टकट से जनरेट कर रहा हूँ। हम Shift+1 प्रेस करेंगे एंड देन आपके पास पूरी शॉर्टकट, पूरी जो सिंटैक्स होता है, पूरी बॉयलर प्लेट भी होती है, वो एकदम से जनरेट हो जाएगी। ठीक है। आज की जो क्लास का कंटेंट रहेगा हमारा, वो रहेगा हाउ टू मेक फॉर्म। यानी कि जो आप फॉर्म फिल करते हो, कोई किसी भी टाइप का फॉर्म हो सकता है, या फिर इनपुट्स, जहाँ भी आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं वहाँ आपका फॉर्म चलता है। अब स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखो, मैंने कल भी बोला था, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर टैग तो होता ही होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आपका फॉर्म टैग, फॉर्म, एंड देन बंद होता है फॉर्म टैग आपका। क्योंकि जो फॉर्म टैग है वो एक क्लोजिंग टैग है। अब क्लोजिंग टैग है तो बंद तो करना पड़ेगा। अब फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है? फॉर्म के अंदर एक तो होती है लेबल आपकी, लेबल यूज टू डिफाइन दैट is using यूज। यानी कि जो आपका इनपुट है वो किसके लिए यूज हो रहा है, यानी कि लेबल एक टाइप से बोल सकते हो कि वो बताता है कि हमें इस इनपुट फील्ड के अंदर हमें ये चीज एंटर करना है। जैसे इनपुट फील्ड के ऊपर लिखा होता है एंटर योर यूजर नेम, तो वो चीज कौन देता है? लेबल देता है। फिर आता है आपके पास इनपुट। दिस इज द यूजर इनपुट, जिसके थ्रू हम वैल्यूज लेते हैं। यानी जिसको यूजर फिल करता है, जिसके थ्रू डेटा कैच करते हैं हम, उसको बोलते हैं इनपुट। और उसी इनपुट के थ्रू ही हम फॉर्म बनाएंगे। अब चलो, फॉर्म तो बना लेंगे। अब इनपुट टाइप्स भी, मान लो किसी में डेट भी होती है, किसी में टाइम होता है, किसी में पासवर्ड वगैरह होते हैं। तो इनपुट टाइप HTML के अंदर काफी टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो लेबल से स्टार्ट करते हैं हम। लेबल से स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इनपुट लेते हैं एक, जैसे लेबल ले लेते हैं। लेबल में डाल दिया हमने, ये फोर मेंशन करता है कि किसके लिए, वैसे नीड नहीं है, नेम। और मैं इस पेज को साथ के साथ कर लेता हूँ रन। ये देखो, नेम आपका रन हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हो? इसके नीचे इनपुट टाइप बनाओगे। इनपुट, अब आता है एक एट्रीब्यूट टाइप, टेक्स्ट। इसमें हमें बताना होता है कि आप टेक्स्ट फॉर्मेट ही डेटा डालोगे। जैसे नेम टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, नंबर्स में नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसके अंदर हम नेम डाल सकते हैं। बट अभी के लिए ये इनपुट फील्ड वाला लग नहीं रहा, मतलब वाइब्स नहीं आ रही इससे कि इनपुट फील्ड है ये। तो एक और प्लेस होल्डर होता है, सॉरी, एक और एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या देता है? एक हमें डमी टेक्स्ट जो इनपुट बॉक्स के अंदर आता है, एंटर योर नेम। ठीक है। तो एंटर योर नेम आपको इसके अंदर दिखेगा, और ये जब भी हम लिखेंगे तो ये गायब भी हो जाएगा। यानी कि जो, इसको हम स्टाइल भी नहीं कर सकते वैसे।
ये बाय डिफॉल्ट आता है, आपने देखा होगा फॉर्म फिल करते टाइम या फिर किसी भी अकाउंट पे लॉगिन वगैरह साइन अप वगैरह करते टाइम देखा होगा आपने। देन उस चीज में हम प्लेस होल्डर लगाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास और भी इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, वो फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेवल आपके पास आता है, और हटाओ सरनेम, इनपुट टाइप। अब सरनेम भी क्या हो सकता है, टेक्स्ट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टेक्स्ट टाइप ही रखेंगे। प्लेस होल्डर डाल देंगे, एंटर योर सरनेम, देन एंटर योर सरनेम भी आएगा। अब ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं, यानी कि नीचे नहीं आ रहा है, इसके लिए हम यूज करते हैं बी आर टैग का, जो कि ब्लॉकिंग बिहेवियर है, यानी कि वो ब्रेक ब्रेक कर देगा लाइन को, आपकी लाइन को। देन इसने लाइन को कर दिया है ब्रेक। अब अगर आप और भी स्पेस चाहते हो, देन एक और बी आर लगा दो, देन स्पेसिंग भी आ जाएगी। अब कई जगह आपने ये देखा होगा, छोटी सी एंटिटी लगी होती है किसी न किसी लेबल्स के ऊपर, उसके लिए हम जाएंगे HTML एंटिटी, HTML एंटिटी, एंड देन ये जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट आती है टॉप टॉइज नाम से, इस पे विजिट करेंगे, एंड देन यहाँ पे एंटिटी मिल जाएगी आपको। जैसे अभी यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट में यूज करके देखते हैं। लेबल यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, फोन के लिए, यानी कि फोन नंबर क्या है। अब फोन नंबर की आइकन मिल जाएगी आपको यहाँ पे, अगर स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा, ये देखो, ये भी टेलीफोन है, ये भी टेलीफोन है, और इनका कोड कॉपी कर लो, ये HTML कोड, बस HTML कोड कॉपी करो, एंड देन पेस्ट कर दो जहाँ पे भी आपको यूज करना है, एंड देन आपकी एंटिटी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखो, हमें कोई इमेज टैग लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप ये मत सोचना कि इमेज टैग लगाना पड़ेगा, देन फिर वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। ये देखो, फोन नंबर अप्लाई होगा। देन अब हम इसका इनपुट फील्ड बना देते हैं, टाइप इसके अंदर डालोगे आप टैली, ठीक है। प्लेस होल्डर डालोगे, एंटर योर फोन, एंड देन इनपुट को कर दो बंद। मैंने कर दिया है बंद। अब देखो, इसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं, क्योंकि ये अभी हमने मेंशन नहीं किया कि इसके अंदर सिर्फ नंबर आए। अब मैं लेबल ना लिख के एक बार आपको सारे के सारे इनपुट फील्ड्स बता देता हूँ, क्योंकि काफी टाइप के होते हैं। तो आगे चलेंगे तो इनपुट टाइप आपके पास फाइल भी आ जाता है, जिसमें आप फाइल भी अपलोड करते हो, ठीक है। अभी के लिए देन मैं इसको करता हूँ रिमूव टेक्स्ट। सबसे पहले ईमेल का कर दो, ईमेल के अंदर क्या आएगी आपकी, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, ये क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। एंटर योर ईमेल, स्पेलिंग को अवॉइड करना। देन एंटर योर ईमेल भी आर था, ये देखो, फिल फॉर्म फास्टर, ऑटो फिल वगैरह ये ऑटोमेटिक उठा लेता है, ठीक है, यानी कि ईमेल एड्रेस कैच कर रहे हैं, तो हमें ईमेल एड्रेस फिल नहीं करना अभी। फिर आता है पासवर्ड, इनपुट टाइप। पासवर्ड टाइप क्या करता है, आपके पासवर्ड को हाइड कर देता है, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब क्या करेगा, आपका पासवर्ड हाइड हो जाएगा, ये देखो, चाहे आप कुछ भी डाल दो। इसी तरीके से हमारे पास काफी टाइप के इनपुट फील्ड्स हो सकते हैं। जैसे अब आप इनपुट फील्ड में इमेज भी अपलोड कर सकते हो, जैसे कभी फॉर्म में इमेज तो उठाई है, क्योंकि जो भी चीज लेनी है डेटा स्टोर कराने के लिए, वो हम इनपुट फील्ड के थ्रू ही लेंगे, और यूजर से ही लेते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे इनपुट फील्ड यानी टाइप फाइल आ सकता है। फाइल आते ही आप लोकल फाइल को एक्सेस कर सकते हो, जैसे मान लो मैं पिक्चर्स में जाके कोई भी फाइल एक्सेस करूँ, या फिर ये करूँ, मतलब कि आप फाइल एक्सेस कर सकते हो। इसमें से अगर आपके पास कोई इमेज वगैरह पड़ी हो, देन आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम फाइल देख लिया है। नेक्स्ट आपके पास डेट पिकर भी आ सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह डेट रख दो, डेट रख दो, तो यानी कि आपके पास डेट पिकर, डेट पिक कर दिया हमने। फिर इनपुट टाइप टाइम, टाइम रख दो, देन आपके पास वॉच आ जाएगी।
कि क्या टाइम हो रखा है, कुछ भी रख दो, देन वो भी आएगा। देन इनपुट टाइप, एंड देन इनपुट टाइप में क्या आ सकता है आपके पास, चेकबुक्स, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे चेकबुक्स ये आ गया कि किसी चीज की एक्सेस करना हो या फिर सिलेक्ट करना हो। इनपुट टाइप रेडियो, कोई ऑप्शन क्लिक करना हो, ये देखो रेडियो बटन आ गया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देन इनपुट टाइप डेट टाइम, ये देखो डेट एंड टाइम दोनों चीजें आ गई। देन आपको जो भी चीज एक्सेस करनी है, ठीक है, तो आप दोनों चीजें भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ। फिर आता है इनपुट टाइप सर्च। सर्च में क्या कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं, ये देखो ये क्रॉस का आइकन बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। तो फिर आता है इनपुट टाइप कलर। कलर में क्या होगा, कलर पिक कर सकते हैं हम, ये देखो कोई भी कलर पिक करो एंड देन वो चीज यहाँ पे एक्सेस हो जाए। इसी तरीके से आता है इनपुट टाइप टैली। सॉरी टैली यूज कर लिया हमने, नंबर यूज कर सकते हैं जहाँ में क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है। इसमें ये देखो बाय डिफॉल्ट अपर बटन और लोअर बटन आएगा एंड देन हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर आता है इनपुट टाइप पासवर्ड लिख दिया, प्रोग्रेस, या फिर आपके पास आ सकता है, वैसे तो इतने ही होते हैं, एक बार तो अभी के लिए इतने ही करो। फिर करते हैं हम सिलेक्ट का ऑप्शन या वगैरह, ऑप्शंस में आ जाते हैं, वो यूज करके देख लेना, वैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम फॉर्म बना सकते हैं। लास्ट में आते हैं आपके पास इनपुट टाइप टाइप रीसेट का बटन, क्योंकि फॉर्म अगर फिल कर रहे हो तो रीसेट भी होता है। रीसेट क्या करेगा, आप जितने भी आपने फिल किया है वो बाय डिफॉल्ट रीसेट मार, ठीक है, और रीसेट करते हैं सारा खाली। फिर आता है आपके पास बटन सबमिट का भी, क्योंकि फॉर्म सबमिट भी करना होता है। देन सबमिट का बटन, सबमिट करते ही सारा डेटा स्टोर, अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है स्टोर करने के लिए। देन हम क्या करेंगे, एक बार के लिए रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्लिक कर दिया और जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो आपका ईमेल वैलिडेशन मांग रहा है, क्योंकि टाइप ईमेल था, ठीक है। ये देखो प्लीज एंटर ए नंबर, अब इसमें सिर्फ नंबर ही एंटर कर सकते हैं हम। ये देखो पासवर्ड आपका स्टोरेज टू सेव गूगल पासवर्ड टू गूगल पासवर्ड मैनेजर क्लिक द की, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं अपना फॉर्म। तो फॉर्म तो हमने बना दिया। देन नेक्स्ट चीज क्या आएगी आपके पास, तो नेक्स्ट चीज आती है, देखो फॉर्म तो हमने बना लिया, अब इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। उससे फॉर्म को स्टाइल करने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी सीएसएस की प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट को तो डेटा सॉरी सीएसएस अप्लाई करना देख लिया, अब हम क्या करते हैं, अब कई बार आपके पास ऐसे केसेस बन जाते हैं कि आपको एक साथ काफी सारे एलिमेंट्स को सीएसएस देनी पड़ती है। उस केस में हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेके आएंगे, जैसे आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी जावा वगैरह, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, उसमें क्या होता है कंटेनर आता है जिसके अंदर हम काफी चीजें स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से एचटीएमएल में भी एक कंटेनर आएगा जिसके थ्रू हम काफी चीजें एक साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं ड्रिबल नाम की वेबसाइट पे जाऊं तो इस पे दिखाऊं मैं कल वाला पेज जो मैंने आपको असाइनमेंट्स के तौर पे दिया, यानी ये वाला पेज है। तो इसके अंदर आप अगर देखोगे तो एक साथ काफी चीजें चेंज हो रही है, यानी एक साथ ही सीएसएस लग रही है उसके ऊपर, जैसे ये वाली चीज है, या फिर नीचे जाएंगे ये वाली चीज है। तो ऐसा कोई कंटेंट हमने अभी तक नहीं बनाया, तो ऐसा कंटेंट बनाने के लिए फर्दर हमारे पास कुछ चीजें आ जाती है। तो मैं एक बार फॉर्म को कर देता हूँ कमेंट, मैंने कर दिया कमेंट फॉर्म, ठीक है। अब हम नवा कंटेंट लेके आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिव इज यूज टू मैनिपुलेट मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर, यानी कि एक साथ, लाइक टू प्रोवाइड सीएसएस
अलाइनमेंट, लाइक कुछ इस तरीके की चीजें अप्लाई करते हैं हम, एंड देन ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अब सारा का सारा काम क्या होता है, डिव की हेल्प से होगा। अब डिव एक बॉक्स की तरह काम करता है, यानी कंटेनर की तरह काम करता है। अब अगर कोई कंटेनर है तो उसके ऊपर हम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, एक डब्बे का हम साइज बढ़ा सकते हैं, बॉक्स का साइज बढ़ा सकते हैं, उसकी जो बाउंड्री होती है यानी कि जो उसकी दीवारें होती है उसको डिजाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, या फिर जो आइटम है हम एक साइड भी रख सकते हैं या फिर दूसरी साइड भी रख सकते हैं या फिर बीच में भी रख सकते हैं, वो एज योर चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हो। वैसे तो चाहे एक साइड रख लो, वो आपकी मर्जी है, आपका लेआउट बढ़िया दिखना चाहिए। तो अब div की जो प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ लेते हैं एक बार हम। div पे हम क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो div पे हम कर सकते हैं हाइट, क्योंकि एक बॉक्स है। फिर width, क्योंकि बॉक्स है ऑब्वियसली। अब इसके अंदर कलर नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लगाते हैं बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर। ओके, नेक्स्ट चीज क्या आती है आपके पास, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर यानी उसकी बाउंड्रीज, दीवार। अब नेक्स्ट चीज क्या आएगी आपके पास, इसकी रेडियस। नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आएगी, अब अलाइनमेंट्स आ जाती है। ये चीज मेन रहती है फॉर चाइल्ड। चाइल्ड यानी कि उसके अंदर जो कंटेंट रहेगा उसके लिए अलाइनमेंट। वो भी दो तरीके से अलाइन कर सकते हैं। ये एक बार बॉक्स बना लेते हैं, डिव टैग का यूज कर लेते हैं हम। मैंने यूज कर लिया डिव टैग। अब इसमें मैंने डाला S3 के अंदर हेलो, कॉपी मार दिया थोड़ा सा। ठीक है, अभी के लिए सिंपल दिखेगा, कंटेंट बॉक्स नहीं दिखेगा। तो हम इस बॉक्स को स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं, स्टाइल। वही सेम पैटर्न इनलाइन CSS दे रहे हैं हम। हाइट दे दो इसको 300 पिक्सल, विड्थ दे दो इसको 300 पिक्सल। एंड देन नेक्स्ट क्या होगा, डीजी कलर। डीजी कलर में हमने दे दिया इसको एक्वा। देन एक्वा कलर आपका अप्लाई हो जाए। हम इसकी जगह थोड़ा सा 100 पिक्सल दे देते हैं। 100 तो कुछ ज़्यादा ही कम होगा, 990 एंड देन 200 के आसपास होगा। अब देखो ये जो कंटेंट रहता है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप पे कॉर्नर पे अरेंज रहता है, देन नीचे भी स्पेस है और साइड में भी स्पेस है। हम चाहते हैं कि इसको बीच में अलाइन कर दें, या फिर राइट साइड अलाइन कर दे, या फिर बॉटम में अलाइन कर दो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आपके पास बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, उसकी दीवार। अब बॉर्डर अप्लाई करने के लिए तीन चीजें होती है बॉर्डर में। एक होता है उसका स्टाइल, एक होती है विड्थ, एक होता है कलर। जैसे आप दीवार किसी भी कलर की कर सकते हो। ठीक है, विड्थ हो जाएगी उस दीवार की चौड़ाई, और स्टाइल उस दीवार का कोई भी डिजाइन। ठीक है, तो स्टाइल हम हमेशा मेंशन करते हैं। स्टाइल हो जाएंगे आपके, सबसे पहले तो आ जाएगा सॉलिड, डैश, डॉटेड, रिज, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट। तो कुछ 7 टाइप के हमारे पास स्टाइल्स होते हैं बॉर्डर के। फिर आती है विड्थ। विड्थ हम पिक्सल्स में मेंशन करते हैं, कलर हम ऑलरेडी मेंशन करते आ रहे हैं। अब मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर बॉर्डर। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ होनी चाहिए 2 पिक्सल। ठीक है, अभी के लिए दिखेगा नहीं दिख रहा क्योंकि कलर मेंशन नहीं किया। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर होना चाहिए रेड, बाय डिफॉल्ट सॉलिड आएगा। देखो, फिर हमें मेंशन करना होता है बॉर्डर स्टाइल, सॉलिड। ये देखो बॉर्डर अप्लाई होगा। अब हम अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस लेट्स से 40 पिक्सल, पिक्सल अप्लाई होगा। अब एक चीज ध्यान दो, बॉर्डर कलर विड्थ स्टाइल हम अलग अलग लाइन में मेंशन कर रहे हैं, ये लेंथ ही कर रहा है कोड। ये देखो हमने हटा दिया, बॉर्डर रेडियस रहेगी। तो हम सिर्फ एक लाइन में भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो 3 पिक्सल सॉलिड रेड, यानी कि सबसे पहले विड्थ, फिर स्टाइल, फिर कलर। ये देखो आपका बॉर्डर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और रेडियस हटा दोगे तो आपका रेडियस हट गया।
कुछ इस तरीके से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज आती है आपके पास कि हम आइटम को अरेंज कैसे कर सकते हैं। आइटम को अरेंज करने के लिए हमारे पास काफी चीजें आ जाती है। जैसे सबसे पहली चीज तो चाइल्ड के लिए हमने फिर बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर दी। बॉर्डर रेडियस हम बिल्कुल सर्कल कर सकते हैं, यहाँ पे 50% लिख दो, सर्कल हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर कोई कितनी भी CSS दे दो, लगा सकते हो आप। फिर आता है फॉर चाइल्ड। चाइल्ड को हॉरिजॉन्टली अगर अलाइन करना हो, हॉरिजॉन्टल करना है तो अलाइन कंटेंट। अगर वर्टिकल करना हो, सॉरी, हॉरिजॉन्टल करना तो टेक्स्ट अलाइन। नेक्स्ट है वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे तक, तो आएगा अलाइन कंटेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर या फिर राइट, ये देखो सेंटर में होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, राइट, ये राइट में अलाइन हो जाए। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो हम कर लेते हैं सेंटर के अंदर। फिर आता है वर्टिकली। वर्टिकली के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट, सॉरी, अलाइन कंटेंट सेंटर। तो हम सेंटर में लगा देंगे, देखो सेंटर में आ गया बिल्कुल। या फिर एंड लगा दो, कई बार एंड नहीं भी चलता, ये देखो बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ उसको अरेंज करना चाहते हो। फर्स्ट बेस लाइन, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, ये आगे प्रॉपर्टी करेंगे तब आगे काम आता है। वैसे तो इसमें यूज हो जाता है, बट मोस्टली इतना अभी यूज नहीं करना। ठीक है, अब CSS बॉर्डर की है। बॉर्डर हम किसी भी कंटेंट के ऊपर लगा सकते हैं। चलो एक बार इस डब्बे का ही खेल खत्म करते हैं। अब जो ये बॉक्स है, अभी के लिए चाइल्ड को अलाइन कर, हम क्या कर सकते हैं, इस डब्बे को भी अलाइन कर सकते हैं फॉर इटसेल्फ। वी हैव, यानी कि हॉरिजॉन्टल ही अलाइन कर सकते हैं, वर्टिकली अलाइन को हम नहीं करते अभी के लिए। हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए हमारे पास होता है अलाइन सेल्फ। ठीक है, तो ट्राई करते हैं अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी, अलाइन सेल्फ सेंटर, देन आपका बुक सेंटर में अलाना आना चाहिए, सॉरी, जस्टिफाई सेल्फ। ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएगा।